तो आज मैं अपने इस 88.3% हेडशॉट रेट को बिल्कुल ही जीरो करने वाला हूँ। इसको यहाँ तक मेंटेन करने में मेरी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी, लेकिन इसको माइनस करने के लिए मेरी उससे भी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। क्योंकि अगर बंदों को हेडशॉट से मारना हो तो सिर्फ 2 या 3 गोलियां लगती हैं, लेकिन अगर बंदों को बॉडी शॉट से मारना हो तो उन बंदों को बहुत ही ज्यादा गोलियां मारनी पड़ती हैं। तब भी वो ज्यादातर बंदे नॉक होने से पहले ही हम लोगों को नॉक कर देते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पहले से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी मारना। तो फिर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी तीसरी बात के। बंदों को बॉडी शॉट से बचने के लिए मैंने WSP ले ली थी। मैं जैसे इस तरह मैं तो मुझे सामने की तरफ एक बंदा नजर, जिस बंदे के पास मेरी छोटी वाली शॉटगन थी, उस बंदे ने मुझे काफी वाला डैमेज दिया और उस बंदे ने मेरे ऊपर ये करैक्टर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरी HP लो हो रही थी। इसलिए मैं साइड पे आके मेडिकेट लगाने लग गया। हील करे जैसे मैं बाइक की तरफ निकला, मुझे सामने की तरफ एक बंदा नजर आया और बंदा घर में भाग चुका था। उस बंदे को पीछे करने के लिए मैं जैसे इस घर में आया तो उससे पहले मेरे 3 के 3 टीममेट नॉक हो चुके थे और मैं आखिर में बच चुका था। सिर्फ घर से मैं जैसे ही बाहर की तरफ निकला तो एक बंदा घास बना हुआ था। उस बंदे को मैंने काफी ज्यादा बॉडी शॉट तो लगाया, लेकिन उस बंदे ने मुझे ही छोटी वाली शॉटगन से पेल दिया। मैं और मेरा टीममेट यहाँ पे खड़े होते, ऊपर की तरफ एक बंदा घास बना हुआ था। उस बंदे को मैंने हेडशॉट लगाने की ट्राई की, लेकिन स्कॉर्पियन में बहुत ही ज्यादा कमाल किस्म की हेडशॉट लग गया उस बंदे को और बंदा नॉक हो चुका था। अरे यार, ये बंदा तो हेडशॉट से नॉक हो चुका था, इसलिए मैंने इस बंदे को पुश कर दिया। इस बंदे को रिवाइव होने दिया और उस बंदे को जैसे ही रिवाइव मिला तो उस बंदे को मैंने नॉक कर दिया। उसका टीममेट जो भागा जा रहा था उस बंदे को भी मैंने लगाने की ट्राई की, लेकिन उससे पहले उसके टीममेट ने उस बंदे को नॉक कर दिया और ये बंदा दोबारा से रिवाइव हो रहा था। उस बंदे को मैंने जैसे फिनिश करने की ट्राई की और ये बंदा नॉक हो चुका था। और इधर भी एक बंदा था, उस बंदे को यार मेरा गलती से हेडशॉट लग गया। यार क्या बोलूं, यहाँ पे मैं इसको मारने के बाद हमारा भी एक राउंड हो चुका था, सामने वाले बंदों का भी एक राउंड हो चुका था। इधर मैं ड्रॉप को चार्ज कर रहा था, लेकिन एक बंदा मेरे ड्रॉप को चार्ज ही नहीं होने दे रहा था, इसलिए मैंने उस बंदे के ऊपर रश करके इस बंदे को नॉक कर दिया। और इधर भी एक बंदा रिवाइव हो रहा था, उस बंदे को मारने लगा था कि उससे पहले मेरे टीममेट ने उस बंदे को नॉक कर दिया, दोबारा से फिनिश कर दिया। एक बंदा ये शेर वाली ग्लू वाल के पीछे था, इस बंदे के ऊपर मैंने जैसे ही रश किया और मैं नीचे गिर चुका था। यार मैं कितना लकी था कि मैं इस जगह से बच चुका था, नहीं तो मैं मर जाता नीचे गिर गया पूरा ही। और मेरे टीममेट ने सारे बंदों को पेल के राउंड निकाल लिया हमारी तरफ। ऊपर की तरफ में बंदे थे, इसलिए मैंने मैकटाइन लेके ऊपर की तरफ जंपल कर दी और एक बंदा मेरे सामने की तरफ इस बंदे को पूरे ही बॉडी शॉट भर के नॉक कर दिया था। खुद को हील करके मैं जैसे इस तरह मैं तो एक यक ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था, इसलिए मैंने इस बंदे के ऊपर फौरन से रश कर दिया था। सुहा लगाकर ये बंदा जैसे ही इस बंदे को फिनिश कर रहा था, उस बंदे को मैंने पूरे ही बॉडी बड़ी और उस बंदे की सोनिया जाग की थी। उस बंदे ने काफी ज्यादा ग्लू वॉल लगाई, लेकिन ग्लू वॉल लगाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ और हमने राउंड निकाल लिया। इस बार बिल्कुल ही रश करने के लिए मैंने डबल वेक्टर ले ली थी। बंदों के बिल्कुल ही सर के ऊपर चढ़ने वाला था कि इतने मुझे राइट साइड से एक बंदे ने डैमेज किया काफी ज्यादा, लेकिन एक बंदा गुब्बारा ही बना था और एक बंदे ने मेरे ऊपर ये वाला करैक्टर भी छोड़ दिया था। मैं ग्लू वॉल लगा के अपने आपको पैक करा था कि मेरे टीममेट ने मेरी सारी की सारी ग्लू वॉल तोड़ दी और एक बंदे ने आगे मेरा किल निकालने वाला था कि उस बंदे को मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया और हमारे सारे शापर टीममेट शापर की तरह उड़ गए। इस बार मैंने ग्रोजा ले ली थी और मैं बंदों के ऊपर बिल्कुल ही साइड से रश करने के लिए निकला ही था कि एक बंदा मेरे सामने की तरफ नजर आ गया। उस बंदे को मैंने क्या ही जो स्कॉर्पियन करके बॉडी शॉट लगा दिए। और इधर लेफ्ट साइड में भी एक बंदा फेंस के पीछे था, इस बंदे ने मुझे काफी ज्यादा गंदा वाला डैमेज करवाया, इसलिए मैंने हील लगाने के लिए ग्लू वॉल लगाई और ग्लू वॉल मेरी बंदे ने तोड़ दी, इसलिए मैंने दोबारा से ग्लू वॉल लगाई और मैं हील करने वाला था कि ये बंदे ने जैसे मुझे पीक दी, इस बंदे को मैं निकल के बिल्कुल ही हेडशॉट मारे नहीं बल्कि बॉडी शॉट लगा दिए सारे बंदे और फिनिश भी उसी टाइम कर दिया। और एक बंदा इधर भी था, उस बंदे को भी मैंने फिनिश कर दिया जो कि मेरे टीममेट का किल था। मैं लूट करने के लिए लूट बॉक्स के पास आया था कि मेरे सामने एक लड़की निकल आई जो कि आखिरी टीममेट थी उन लोगों की, इसलिए मैंने उस बंदे को परश कर दिया और ये बंदे दोबारा बन चुकी थी, इसलिए मैंने इस बंदे को तसुआ लगा के इस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करवाया। लेकिन उससे पहले मेरे टीममेट ने इस बंदे को किल चोरी कर लिया था और बुया भी हो चुका था हमारा, जिसमें मैंने किल किए थे 7। WSP लेके मैं जैसे इस तरह में तो मेरे सामने की तरफ में 2 बंदे आ गए थे। इन बंदों को काफी ज्यादा डैमेज करवाने की ट्राई की, लेकिन इससे ज्यादा तो इन बंदों ने मुझे ही डैमेज कर दिया था, लेकिन फिर भी डैमेज मिले ही जा रहा था। पता नहीं किस तरह से मुझे डैमेज पड़ा था। और एक लड़की मेरे सामने की तरफ में आ चुकी थी, इस बंदी को पता नहीं मेरी किस तरह लोकेशन पता चल चुकी थी। मैंने फिर भी इसको WSP काफी ज्यादा गंदा वाला डैमेज करवाने की ट्राई की, लेकिन मेरे टीम ने इस बंदे को किल चोरी करी, इस बंदे की सोनिया भी जगा थी और एक बंदा मेरे पीछे तलवार लेके पड़ चुका था, बहुत ही गंदा वाला डैमेज करवा रहा था। तो इसलिए मैं इस जगह पे आगे हील करने के लिए बैठा ही था और आखिरी का बंदा ये हुक्म बना हुआ था। इस बंदे को मैंने डैमेज करवाने की ट्राई की, लेकिन इससे पहले मेरे टीम ने इस बंदे का किल चोरी कर लिया दोबारा से और मेरे हाथ कोई भी किल नहीं लगा। मैं फैक्ट्री के बिल्कुल ही पीछे की तरफ से आता और एक सामने की तरफ बंदा राइट साइड में भागता हुआ जा रहा था। इस बंदा ये कंटेनर के पीछे आ चुका था, इसलिए मैंने इस बंदे के ऊपर रश कर दिया, इस बंदे को नॉक कर दिया था बहुत ही गंदा वाला और बॉडी शॉट मार के। उस बंदे की लूट उठा के जैसे ही मैं इस तरह में आता मुझे सामने की तरफ में बंदा मिला, उस बंदे को बॉडी शॉट लगाने ही लगा था। उससे पहले उस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया, लेकिन उस बंदे को भी मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था और एक बंदा मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ से हुकम बन के आ चुका था। इस बंदे को मेरे टीममेट ने फायर लेना स्टार्ट कर दिया, इस बंदे को नॉक कर दिया और हमारे तरफ निकाल लिया था। राउंड 2-0 की सिचुएशन हो चुकी थी। MP5 लेके मैं बंदों को ढूंढ रहा था कि मुझे लेफ्ट साइड में एक बंदे का निशान है जो कि फायरिंग कर रहा था, इसलिए मैंने घूम के इसके ऊपर रश करने की ट्राई की। लेकिन जैसे ही मैं इधर में आया तो बंदा स्मोकोंग बना हुआ था, इस बंदे को मैंने स्कोप इन करके क्या ही तो बॉडी फेल के नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया उसी टाइम से। इधर मुझे एक बंदे ने काफी ज्यादा गंदा डैमेज दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर हील कर रहा था कि इतनी देर में एक बंदा सामने नॉक हो चुका था। वो बंदे को मैंने बहुत गंदा वाला डैमेज करवाया, लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस बंदे के ऊपर जैसे ही रश किया ये बंदा पकाना बन चुका था। इस बंदे को मैंने फिर ग्लू लगा के आई तो स्कोप इन करके बॉडी शॉट मार दिया और बंदे को नॉक कर दिया। लास्ट का बंदा मेरे बिल्कुल सामने आ चुका था। इस बंदे ने मेरे सामने ग्लू वॉल लगाती हुई, मेरे पास कोई भी ग्लू वॉल नहीं थी, इसलिए मैंने पहले वाले बंदे को फिनिश करके इस बंदे की ग्लू वॉल उठा ली जो कि मुझे 3 ग्लू वॉल मिल चुकी थी।
ग्लू वाल उठा के जैसे ही मैं इस तरह मैं तो एक लड़की मेरी बिल्कुल ही ग्लू वाल के पीछे खड़ी हुई थी। इस बंदे ने जैसे ही मुझे पीक करवाई, इस बंदे को काफी ज्यादा गंदा वाला डैमेज करवाया, लेकिन मरी नहीं। लेकिन जैसे इस तरह मैं बाहर आई तो उस बंदे को फिर से मैंने बहुत गंदा वाला डैमेज करवाया, लेकिन इसकी सोनियां जाग गई थी, इसलिए मैंने फिर से कॉपी करके इस बंदी को मार दिया और राउंड निकाल लिया हमारी तरफ, जो कि 3-0 की सिचुएशन हो चुकी थी। इधर मैंने बंदे के ऊपर रश तो किया, लेकिन इधर कोई भी बंदा नहीं था जिसके ऊपर मैंने रश करना था। लेकिन इधर ट्रेनर के साइड में 2 बंदे मौजूद थे। इस बंदे को मैंने स्कोपिंग करके किया ही तो बॉडी फेल के नॉक कर दिया। और इधर मैंने जैसे ही बंदे के ऊपर रश किया तो मैं इधर बाहर की तरफ गिर गया था और लास्ट वाले बंदे को मैं जैसे ही पहने वाला उससे पहले ही मैं नीचे गिर गया। यार इस बंदे ने मेरी बहुत ज़्यादा कम एचपी कर दी थी, इसलिए मैंने हील करके जैसे ही ऊपर का मैं तरह में छलांग लगाई तो मेरे बिल्कुल ही सामने की तरफ में वो बंदा बैठा होता है। इस बंदे को मैंने स्कोपिंग करके किया तो बॉडी शॉट मारने वाला था, उससे पहले इस बंदे को पूरे ही हेडशॉट लग गया और एक बंदा उसको रिवाइव कर रहा था, लेकिन रिवाइव नहीं होने दिया। मेरे टीममेट ने उस बंदे को फिनिश कर दिया। लास्ट की 2v2 की फाइट बची हुई थी, लेकिन ये मेरा टीममेट चेक कर खड़ा हो गया, इधर मोड दिखा रहा, लेकिन दूसरे टीममेट ने आखिरी वाले बंदे को पेल दिया। लेकिन उनका एक बंदा भी एलिमिनेट हो चुका था पहले से ही जोन में, और हमारा भूया भी हो चुका था, जिसमें मैंने 6 किल किए थे भूया के साथ। तो इस बार मैंने M500 लिए थे बंदों को बॉडी शॉट मारने के लिए, लेकिन बंदों को बहुत ज़्यादा कम बॉडी शॉट लग रहा था। लेकिन उससे पहले उस बंदों ने मेरे को बहुत गंदा वाला कैरेक्टर छोड़ दिया और मेरी एचपी चेक करो यार, बिल्कुल ही सिर्फ खत्म हो चुकी थी, सिर्फ 4 की एचपी बची थी। लेकिन इधर एक बंदे ने मेरे ऊपर जैसे ही रश किया तो बंदे को हेड लगाने लगा था, उससे पहले तो बंदे ने मुझे फेल दिया और दोनों टीममेट ने उनके फिनिश कर दिया मुझे। लेकिन मेरे प्रो टीममेट ने उस बंदे को बॉडी फेल के और एक बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया और राउंड निकाल लिया। हमारी तरफ 1-0 की सिचुएशन हो चुकी थी। इस बार मैंने AK-47 ले ली थी और फैक्ट्री के इस राउंड में मैं बिल्कुल ही सामने की तरफ से बंदे के साथ फाइट लेने वाला था। जैसे ही मुझे सामने की तरफ में बंदा नजर आया, इस बंदे को स्कोपिंग करके एक बंदे को नॉक कर दिया। दूसरा बंदा भी इसका इधर खड़ा होता है, उस बंदे को भी मैंने स्कोपिंग करके हेडशॉट मारा नहीं बल्कि बॉडी शॉट मार के नॉक कर दिया बिल्कुल ही। ये बंदे रिवाइव हो जाए, इसलिए मैंने इस बंदे को फिनिश करने के लिए जैसे ही इस तरफ में आया तो उस बंदे की मैंने जैसी गन उठाई तो मुझे बहुत गंदे वाले बॉडी पता नहीं हेड लग गए और बंदे ने मुझे सामने की तरफ से नॉक कर दिया। मुझे पता नहीं था इधर भी एक बंदा मौजूद है जिसने मुझे नॉक कर दिया, उसने मेरे टीममेट को भी नॉक कर दिया। लेकिन मेरे एक टीममेट ने जैसे इस बंदे के ऊपर रश किया, इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो करवाया होगा, लेकिन वो भी नॉक हो चुकी थी इसके हाथों। और हमारा आखिरी का प्रो प्लेयर भी जैसे इस बंदे के ऊपर रश करने के लिए निकला था, उस बंदे ने इसको भी पेल दिया। यार इस बंदे ने काफ़ी अच्छी गेम प्ले करते हुए इस राउंड को अपनी तरफ निकाल लिया और हम सबको पेल दिया। तो मुझे एक बंदा खिड़की की तरफ से इधर बंदा आता हुआ नजर है, तो उस बंदे को मैंने पेलने के लिए इस तरह में आया। जैसे इस बंदे के ऊपर कोई भी एम नहीं कनेक्ट हुआ, इसलिए मैंने तसुआ लगा पीछे आके इस बंदे को क्या ही तो बॉडी पेली स्कोपिंग करके बाकी बंदों को पेलने के लिए। जैसे ही मैं बाइक की तरफ में निकला तो मुझे सामने की तरफ एक बंदा मिला, उस बंदे ने एक बॉडी लगाया, लेकिन बाद में वो मुझे नजर ही नहीं आया, इसलिए मैं अपने टीम को रिवाइव करके इधर से निकला था कि उतनी देर में मेरे टीममेट ने राउंड भी निकाल दिया अपनी तरफ। ड्रॉप से मुझे स्कार भी मिल चुकी थी, 1v1 फाइट वाला भी मिल चुका था, इसलिए मैंने जैसे ही बाहर से निकला तो उस बंदे को मैंने फौरन से 1v1 के मैदान में बुला लिया उस बंदे को। और जैसे ही वो इस तरह में आया तो उस बंदे के ऊपर मैंने बिल्कुल ही चढ़ के इसके ऊपर यार गप कर दिया, उस बंदे को पेल भी दिया पूरा पीछे की तरफ से। उस बंदे को पता नहीं चला मैं पीछे थे, आके उस बंदे को फिनिश भी कर गया। जैसे ही मैं वापस आया मुझे सामने की तरफ में एक बंदा मिला, उस बंदे के ऊपर मैंने बिल्कुल ही रश कर दिया, उस बंदे को पूरा ही ट्रोजन भर दिया, उस बंदे को नॉक कर दिया था। और सामने की तरफ में एक और भी बंदा था, उस बंदे को भी मैंने तसुआ लगा के रश कर दिया, उस बंदे को भी बहुत ही गंदे वाले बॉडी पेल के नॉक कर दिया। और लास्ट का बंदा ही मेरे बिल्कुल ही सामने था, इसलिए मैंने तसुआ लगा के इसको बहुत गंदे वाले बॉडी पेला और ये राउंड हमारी तरफ निकल गया एस के साथ। 3-1 की सिचुएशन हो चुकी थी और सामने की तरफ मैं बंदे को देख रहा था कि मुझे राइट साइड से बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ा, तो मैं हील करके जैसे इस तरह मैं तो मुझे नीचे की तरफ से भी एक बंदे ने बहुत गंदा वाला डैमेज करवाया। हील करके मैंने नीचे वाले बंदे के ऊपर रश करने के लिए निकला ही था कि मुझे सामने की तरफ में वो बंदा नजर भी आ चुका था, इसलिए मैं तसुआ लगा के इस बंदे के ऊपर सिर्फ एक ट्रोजन भरी और दूसरा मैंने मुक्का मार के इस बंदे को मुक्के से नॉक कर दिया था। और आखिरी के बंदे को मेरे टीममेट ने पेल दिया और भूया भी हो गया हमारा साथ। कितने किल के साथ? सिर्फ 8 किल के साथ। तो वीडियो के शुरू में मेरा हेडशॉट 88.3% था, लेकिन वीडियो के आखिर में मेरा हेडशॉट 84% है, मतलब सिर्फ 3% में हेडशॉट को ड्रॉप कर पाया। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों को इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। अगर वीडियो को मजा आया तो इस वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं CS रैंक में 90% हेडशॉट रेट को मेंटेन करते हुए ग्रैंड मास्टर करने वाला हूँ, उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना ना। और फिर गो एंड गो।